नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चंद दिनों में नवरात्रि शुरू हो रही है। खासकर दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में जो भक्तजन श्रद्धालु हैं, इस नवरात्रि में वो कैसे अपनी तैयारी, खासकर खाने पीने को लेकर, क्योंकि नवरात्रि व्रत करने वाले जो हैं उनके लिए अलग अलग होटल्स में अलग अलग व्यवस्थाएं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ ज़्यादातर वर्किंग लोग, घर में बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको काम भी करने हैं। तो इस वक्त मैं रेडिशन ब्लू होटल में हूँ और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ कैसी व्यवस्था की गई है कि सीधे सीधे अब घर से बाहर निकल के अगर आते हैं शाम के वक्त तो आपको क्या क्या खास मिल सकता है, क्योंकि घर में आप बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होते हैं। शुरुआत हम करते हैं आपको इस थाली से। ये बुफे सिस्टम से लगाया जाएगा, जिसे आप देख रहे हैं। बड़ी खूबसूरत थाली सजा दी गई है। इसकी पूरी शक्ल को आप देखेंगे तो ये माता की शक्ल जो है वो दिखाई गई है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे शेफ़ हमारे साथ हैं राजीव जी। राजीव जी, इसमें क्या क्या खास आपने नमस्कार। क्या क्या खास आपने इसमें बनाया? जी, ये थाली हमने स्पेशली नवरात्रे में माँ वैष्णो के जो व्रत करते हैं लोग, उन लोगों के लिए स्पेशल बनाई गई है। अच्छा। जो इसमें हमने खाने की चीज़ें लगाई हैं सभी बिना नॉर्मल नमक के, बिना सेंधा नमक जिसे बोलते हैं, अच्छा। उससे यूज़ करके करा है। और सारी सब्जी फलहारी हैं। जो जो चीज़ें हैं सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें इसमें सर जो हमने पूड़ी बनाते हैं वो है ये जो पूड़ी। हाँ जी, ये नॉर्मल आटा नहीं है सर। अच्छा। ये चावल के आटे की होती है या सिंघाड़े के आटे की होती हैं। इसमें नमक नहीं होता। उसके साथ समक के चावल हैं और हमने एक स्पेशल खीर बनाई है सर। अच्छा, ये जो खीर आपने जो बनाई खीर है, है, हाँ जी, ये ये इसको खीर किस चीज़ से आपने तैयार की है? ये मखाने की खीर है सर। अच्छा, मखाने की। मखाने से ही बनती है और दूध यूज़ होता है। हाँ। और उसके साथ हमने एक पापड़ रखे हैं साबूदाने के, साबूदाने के पापड़ जो फलहारी हैं। बिल्कुल। सीताफल की सब्ज़ी जी। और आलू की सब्ज़ी, दही वाले आलू की सब्ज़ी। अच्छा। पनीर को बनाया है हमने केसरी पनीर, अच्छा, जो कि बना है काजू की ग्रेवी से। और बहुत ही लजीज हमने खाना तैयार किया है। और फ्रेश फ्रूट काटे हैं साथ में, ताकि जिसका व्रत हो उसको कंप्लीट डाइट मिले बिल्कुल। और उसको पूरे दिन में अच्छा खाना मिले। ये हमारी तरफ से एक लोगों के लिए। जो नमक नहीं खाते हैं उनके लिए कितनी इस वैरायटी में हर चीज़ में इसमें हमने नमक नहीं डाला। नहीं डाला? नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, अच्छा। सेंधा नमक है। सेंधा नमक, जिसमें जो फलहारी चीज़ें हैं वही चीज़ यूज़ करी है हमने, जो कि व्रत में खा सकते हैं। और कुछ जब श्रद्धालु आपके यहाँ आएंगे तो इसके लिए आप समय कब निर्धारित किया, आपने कब फिक्स किया कि कैसे आए, कितने वक्त, कितने शाम में आए या कब तक, रात में कब तक वो यहाँ तक पहुँचे? ये खाने का जो समय होता है वो शाम को होता है। सभी लोग जो व्रत रखते हैं वो शाम को खाना खाते हैं। तो हमने शाम के 7 बजे से बुफे स्टार्ट किया है। यूजुअली 6:30 बजे शुरू हो जाता है, लेकिन 7:30 बजे से हमने स्टार्ट किया है और ये रात 11 बजे तक रहता है। तो हमने एक इसके लिए बुफे जो है वो ज़्यादातर होटल्स में नहीं लगाते हैं। लगाने के पीछे क्या रीजन क्या? जी, बुफे लगाने का हमारा रीज़न ये है कि एक तो इसमें जो मन में खाने जो खाना लगेगा वो उसको भी पसंद आए, जो दूसरा भी खा सकता है, इसमें ये नहीं है। और थाली में होता है कि पर्टिकुलर एक आदमी के लिए आती है। हाँ। अब ये इसमें है कि जो उसमें कोई जो भी चीज़ आपको जो पसंद चीज़ आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं इसमें। यानी व्रती जो खाना पसंद करते हैं व्रत के दौरान वो इसमें से खा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा मखाने की मैं इसे जिक्र इसलिए कर दूं कि जो नमक नहीं खाते या सिर्फ जो फल ही खाते हैं, फल के साथ साथ जो खीर खा सकते हैं वो इसे आप खाइए। उसके बाद हम चलते हैं, फल को तो हमने दिखाई दिया आपको, ये सारी चीज़ें आपने देखी ली और राजीव जी ने बहुत बारीकी से आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं कि मैम नमस्कार। ये थाली बड़ी खूबसूरत है। बुफे जब बन के तैयार होगा भक्तजनों के, व्रतियों के लिए, तो इसको कैसे देख रहे हैं कि किस तरह से ये वाकई में बहुत जी। फायदे की चीज़ है? जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी रेडिसन ब्लू खुशाम्बी का, जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया है यहाँ पे और मैंने ये थाली टेस्ट करी है एंड बहुत अमेजिंग टेस्ट है इसका। और दूसरा 699 में अवेलेबल है, जो कि मुझे लगता है कि होटल के हिसाब से बहुत बेस्ट डील है। तो कभी भी आपका मन हो तो आप आ सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आके अपना एटलीस्ट व्रत भी है आपका, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो व्रत की थाली को लेकर या व्रत में जो भी प्रसाद ही हम कहते हैं कि प्रसाद जो भी व्रती खाएंगे, आप भी व्रत करेंगे जैसा मुझे लगता है कि
ये इस तरह की चीज़ें जब सामने लाई जाती है तो उसको देख के अब कैसा लगता है? वाकई बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि हम लोग नवरात्रि बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं उसमें, बाहर जाते हैं, बाहर अच्छा सात्विक भोजन ढूंढते हैं। तो रेडिसन ब्लू जो कौसम्बी है ये बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ आपको वैरायटी ऑफ फूड मिल रहा है, वो भी व्रत का, और वो भी मतलब आप वैरायटी ऑफ फूड खा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेस्ट डील है ये। डील के हिसाब से देख रहे हैं, व्रत के भी हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि दोनों अगर एक जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब भी हम होटल या आसपास रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बड़े डरते हैं कि शुद्ध होगा कि नहीं, शाकाहार होगा कि नहीं, बनाने की अच्छी व्यवस्था होगी नहीं। ये सब जहन में आप लोगों के भी आता होगा। बिल्कुल आता होगा, बट जब से ये देखा है हर जगह हमें थाली मिलती है, थाली मिलती है, लेकिन उन्होंने एक नया लुक दिया, एक नया पैटर्न यूज़ किया, बुफे। क्योंकि थाली में बहुत सारा चीज़ एक साथ दे देते हैं, कुछ लोग खा पाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। व्रत में काफ़ी हद तक इंसान आधा छोड़ देता है, लेकिन बफे सिस्टम में जितना आपको खाना है, जो चाहिए वही लो। फूड वेस्ट नहीं होता है, और फूड इतना टेस्टी यमी सा देखने में लग रहा है। अच्छा, देखने में लगेगा। देखने में लग रहा है तो पेट में जाने में कितना अच्छा होगा। देखिए, सुबह से व्रत में जब आप होंगे और शाम को जब आप ग्रहण करेंगे तो माता रानी भी खुश होंगी कि चलो हमारे व्रत करने वाले व्रती जो हैं उनको वाकई बहुत अच्छा है। इसको देख तो अच्छा लग रहा है, जब खाने आप जब आएंगे। बहुत अच्छा, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में तो डेफिनेटली वो नाम से ही पता है कि रेडिसन ब्लू की थाली है, तो वो नाम ही बता रहा है कि बहुत अच्छा होगा। बड़ी कंफर्टेबल, कम कीमत में क्या? बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है। आप देखिए, आप जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, जो वर्किंग लोग होते हैं, स्पेशली वो लोग जब घर पहुंचते हैं तो इतनी हिम्मत नहीं बचती कि फास्ट के दिनों में हम कुछ बनाएं, है ना। और ये आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप रेडिसन ब्लू आएँ, बुफे का मज़ा लें, जो खाना है वो खाएं, जितना खाना है वो खाएं, जो खाना है वो खाएं, सब आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली। जब हमने लेडीज से बात करी तो एक बात जो समझ में आई वो यही कि काफ़ी एक्साइटेड है कि इस तरह की चीज़ें कि देखिए, जो ही वर्किंग वूमन हो, घर में सुबह जब इनकी शुरुआत होती है पूजा से, पूजा की शुरुआत के बाद फिर दिन भर काम भी करने होते हैं, फिर ये जाएंगे और फिर ऑफिसेज में काम करेंगे, फिर शाम तक लौटते पूरी थके हारे व्रत में काम करने के साथ साथ फिर घर में आके बच्चों को खिलाने और तमाम सारी, उसमें अगर इस तरह की चीज़ सामने ला दिए तो कहीं ना कहीं अब सोचिए, होटल की तरफ से देखिए व्यवस्था है, लेकिन इनके लिए वरदान साबित हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो जो आने वाले हैं, जो व्रती हैं, वो आएंगे और इसे एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने की बात अलग कीजिए, लेकिन जो भक्तजन हैं वो आएंगे तो उनकी आत्मा जो है वाकई में संतुष्ट होगी और वाकई में उन्हें फ़ायदा होगा। इस समय कौशाम्बी से मैं सुमन कुमार, कैमरामैन राहुल सिंह के साथ।